तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए यह पेपर 11/1/2021 को पूछा गया था। इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए इससे पहले हम लोग 19 सेट देख चुके हैं। यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। कल हम लोग जो है 40 तक देख चुके थे। चलिए शुरू करते हैं 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 41 है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी मंत्री परिषद। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 74 फर्स्ट 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्री परिषद को सलाह देने पर करता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की जो है घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण पर या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कर सकता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल जो है घोषित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए 42 है कि सभी जो है आलू टमाटर है, सभी आलू क्या है, टमाटर है, सभी आलू टमाटर है। उसके बाद है कि सभी टमाटर प्याज है। फिर कह रहा है कि सभी प्याज टमाटर, क्या सभी प्याज टमाटर है? तो नहीं है। फिर कह रहा है कि सभी आलू प्याज है, सभी आलू प्याज है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड सही होगा, यानी इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट फिर देखिए भारतीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? ये ऑप्शन। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी 1951 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो राष्ट्रगान गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्ष 1911 में अध्यक्षता कोलकाता में पंडित जो है विशन नारायण धर ने की थी। ठीक है, तो विशन नारायण धर। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। संविधान समिति ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। वर्ष 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई। वर्ष 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में की गई। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन एनी बेसेंट की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट फिर है कि गांधी जी खालिस्तान के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश जो सेंसरशिप और पेशी के जो बिना नज़रबंदी के जवाब में था। तो 44 का सी रॉलेट एक्ट। तो गांधी जी का रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश जो सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट में यह व्यवस्था थी कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में लाया गया। इसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। देखिए कहता है कि यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 90 है, तो माध्य निकालिए। 5 क्रमागत संख्या है, ठीक है, 5 क्रमागत x+1 और x+2, इसी तरह x+3, x+4, 5, 1 2 3 4 5 है। इसका योग कितना है, 90। इसका योग दे दिया गया है आपको 90, तो माध्य क्या होगा, तो 90/5 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 18 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट फिर है कि अनीता और विनीता इतना रुपया की राशि को इतना के अनुपात में बांटती हैं यदि उनमें से प्रत्येक हिस्से में 100 की राशि जोड़ी जाती है, उनके हिस्से का नया अनुपात। तो देखिए 7 कितना हुआ, 13 यूनिट का मान है 1950। ठीक, इसी को इसमें बांटा गया है।
तो 1 यूनिट का मान होगा कितना, 150। ठीक, तो 150 हो गया। अब देखिए तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 900। 7 यूनिट का 250। इसमें 100 और जोड़ दीजिए, तो 900 में 100 जोड़िएगा 1000। ठीक, और फिर 250 में 100 जोड़ेंगे 1150। ठीक है, इसका रेशियो ले लीजिए, 10 से 10 कट जाएगा, 20:23 बी। नेक्स्ट, कहता नवंबर 2020 के अनुसार कौन सी टीम ICC T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी। तो ए ऑस्ट्रेलिया। नवंबर 2020 के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई टीम ICC पुरुष T20 जो है क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी। जुलाई 2024 तक में जो ऑस्ट्रेलियाई टीम ICC पुरुष वनडे विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर। वर्ष 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम ICC पुरुष T20 विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर। तथा जुलाई 2024 तक में महिला श्रेणी में ऑस्ट्रेलियाई टीम ICC वनडे और T20 दोनों में विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क की जगह तो यहाँ पे 4 × 5 कीजिएगा तो कितना होगा, 20। फिर इस 4 + 5 को जोड़ दीजिए, 5 × 4 = 29। ठीक है, यानी 8 × 9 8 × 9 + 8 + 9 तो 9 × 72 और 9 × 8 = 17, 7 × 2 = 9, 7 × 1 = 8, 89 डी ऑप्शन। देखिए कहता है कि एक वस्तु को 230 में बेचने पर विक्रेता को 90 की हानि, तो यानी 10 की हानि, तो 10 की हानि यानी 90% किसके बराबर है, 2340 के। कहता है इतना लाभ के लिए यानी 115 लाभ हो रहा है, 100 में ऐड कीजिए तो 115 यूनिट का मान क्या होगा, तो 2340/90 × 115। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा आपको, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा आपको कितना, 2900। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आपको जो है निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कितना, 2990। ठीक है, 2990। देखिए कहता है कि यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए खाली स्थान के रूप में प्रकट होते हैं। डी ऑप्शन, देयता। यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए देयता के रूप में प्रकट करते हैं। वित्त और निवेश में एक देयता कंपनी की संपत्ति पर दावा होता। अर्थव्यवस्था में परिसंपत्ति एक जो है आर्थिक संसाधन है। परिसंपत्ति से आशय उद्यम के आर्थिक स्रोत से हैं जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिसका मूल्य होता है और जिसका उपयोग जो है व्यापार के संचालन का आय अर्जन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 51 कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण और प्रदूषण पर स्टॉकहोम स्वीडन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें करीब 119 देश ने हिस्सा लिया। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम है भूमि पुनर्स्थापन, ठीक है, और मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कहता है किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में जो बेस्ट, ठीक है, बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो सी, तो देखिए पैरासाइट फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था। ठीक है, वर्ष 2024 में क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर फिल्म ने 96वें ऑस्कर, ठीक है, ऑस्कर अकादमी पुरस्कार में 13 में से 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो है ओपेनहाइमर ने जीता है। बेस्ट जो है एनिमेटेड
फीचर फिल्म का पुरस्कार दी बॉय एंड दी हेरोन ने जीता है। 96वें ऑस्कर समारोह में जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो एम्मा स्टोन फिल्म पुअर थिंग्स और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी ओपेनहाइमर ने जीता है। देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 20। देखिए इसको जो है ऐड कीजिएगा, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना है 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो दे दीजिए और ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन। देखिए यहाँ पे कर रहा है आरेख पर नीचे दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो शिक्षक को निरूपित करता है, ठीक है, जो 9 तो छात्र है 9 ही प्राचार्य, यानी शिक्षक हैं 9 छात्र 9 प्राचार्य। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो वृत्त जो है शिक्षक, ठीक है, एस छात्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टी जो है शिक्षक और एस छात्र, टी शिक्षक टीचर, एस जो है छात्र यानी स्टूडेंट और पी जो है प्राचार्य। तो यहाँ पे आपको कह रहा है तो शिक्षक की संख्या जो 9 तो छात्र है 9 ही प्राचार्य, तो क्या है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन। फिर कहता कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, बी विटामिन के। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम ठीक है फाइलोक्विनोन है। विटामिन के रुधिर को सामान्य थक्के जमना यकृत की जो है सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक। विटामिन ई का कार्य है संपादन जनन क्षमता के लिए। विटामिन डी वृद्धि तथा औषधियों और दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक। विटामिन ए आँखों की निरोगता, त्वचा और श्लेष्मिका झिल्ली और कोशिकाओं के लिए आवश्यक। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, डी ऑप्शन। तो सीमा सड़क संगठन। तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई सीमा सड़क संगठन द्वारा की जाती है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी में किया गया। सीमा सड़क संगठन का जो मुख्य उद्देश्य जो सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क का निर्माण और उसका रखरखाव करना। सैनिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना अति आवश्यक है, जिसका दायित्व बीआरओ के पास है। 1960 में स्थापना के बाद 20 परियोजनाओं को संचालित किया गया। सीमा सड़क संगठन ने भारत के बाहर भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि देशों में सड़क निर्माण कार्य किया है, ठीक है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पहाड़ी इलाके होने से भूस्खलन, चट्टानों के फूटने टूटने और बर्फ के कारण सड़क अवरोध को रोकने में बीआरओ का कार्य है, ठीक है, ताकि सीमा की निगरानी और यातायात सुचारू रूप से चल सके। 7 मई 2024 को बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए वृक्ष लगाते हैं, सी कृषि वानिकी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वो कृषि वानिकी वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर जो है वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। सबको जोड़िएगा 29 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर करिएगा कितना होगा, सबको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो 8 का स्क्वायर 64, 81, 100, ये हो जाएगा 245। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था कि इतना रुपया की राशि को 10% की दर पर, ठीक है, 10% की दर पर इतना रुपया के साधारण ब्याज पर भुगतान किया गया, ठीक है। तो कहता कि अवधि ज्ञात कीजिए, तो ली गई राशि अवधि कहता है, तो इन दोनों तो ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय, यानी कितना होगा, कट जाएगा। तो 3 नामा 3 छक 3 तिया 3 दूनी 3 बटा 2, बी ऑप्शन। फिर कहता है कि कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, सी। तो IRDAI।
तो भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका जो है क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए IRDAI जो है जिम्मेदार है। IRDAI का पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDAI की स्थापना 1999 में किया गया, ठीक है, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। IRDAI जो है बीमा क्षेत्र की सर्वोच्च संगठन है। LIC की स्थापना 1956 में, ठीक है। GIC की स्थापना 1972 में। मल्होत्रा समिति जी का संबंध बीमा क्षेत्र से है, ठीक है। और क्रिसिल एक वित्तीय रेटिंग एजेंसी है। RBI की स्थापना वित्तीय क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है। RBI विदेशी विनिमय भारत में जो है नियंत्रित करता है। और ICICI निजी क्षेत्र को भारत में एक महत्वपूर्ण बैंक है जिसकी स्थापना 1994 में। ICICI का पूरा नाम है दी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर